अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जबीन शफीक है और आप मुझे आज लाइव देख रहे हैं एनसी सोलिसिटर्स के प्लेटफॉर्म से। ऑफिशियल जो इसका पेज है फेसबुक का, वहाँ से आज मैं आपके साथ लाइव हूँ। आज का जो सेशन है वो बहुत ही डिफरेंट है। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो वो भी रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया जो है किस तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। आप कौन सी जो है स्पेसिफिक एरियाज़ किन सिटीज़ को चूज़ करके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले सकते हैं, प्रोसेस क्या है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये जो कंप्लीट सेशन है ये आप सबके लिए है, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। सबसे पहले मैं बात करूँगी वाई ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ करना चाहिए आप लोगों को, और इसके फर्दर बेनिफिट्स क्या हैं। आप कैसे जो है अपनी स्टडीज़ लीडिंग टू पोस्ट स्टडी वर्क परमिट और PR की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जो है इंटरनेशनली जो है उसकी सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो उसका वहाँ का जो लिविंग स्टाइल है, मल्टी कल्चर जो है, इसकी डाइवर्सिटी और डिफरेंट कल्चर जो है, वहाँ पे आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। लिविंग जो है वो भी नॉर्मल है, बेहतर है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़, राइट। इसके अलावा जो है आप वहाँ पे जो भी डिग्री करेंगे, डिप्लोमा करते हैं, आप बैचलर्स करते हैं, जब बैचलर्स उसके बाद आप मास्टर्स करते हैं, वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का राइट होगा, स्टैंडर्ड वो होगा 2 साल का। और अगर आप किसी ऐसे एरिया को चूज़ करते हैं, आगे मैं सेशन के साथ साथ आपको एरियाज़ भी डिफाइन करूँगी, जिसमें आपको बताऊँगी कि आप किस एरिया को चूज़ करें तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो भी लीडिंग टू PR एज वेल, ठीक है। बिसाइड्स आपकी जो डिग्री होगी वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होगी, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होगा, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, कल्चर इज़ दैट्स वेरी गुड। तो ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलिया जो है डेट इज़ मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट आइडियल डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब भी कंट्री चूज़ करना होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। आपका जब भी प्लान होता है किसी भी कंट्री में आप पढ़ने जाना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो आपने स्क्रीनिंग करनी होती है, मेक श्योर आपको ये पता हो आपका बजट, डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बजट क्या है, आप किस बजट में रह के किस बेहतर कंट्री में जा सकते हैं और आपको वहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। बिसाइड्स वीज़ा रेशो, किसी भी कंट्री में जब आप अप्लाई करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आइडिया ही नहीं होता, उनको अवेयरनेस नहीं है कि हमें वीज़ा रेशो को भी फोकस करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्टूडेंट अप्लाई कर रहा होता है तो सिर्फ डेस्टिनेशन चूज़ कर रहे होते हैं आप, और आपको सिर्फ अपनी फ़ीस और बाकी चीज़ें वो सब चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन इवेंचुअली हमें वीज़ा सिक्योर करना है। तो मेक श्योर आप जब भी कंट्री चूज़ करें, अपने एजेंट के पास आप जब भी चाहें तो आप उससे प्लीज़ क्वेश्चन करें, अपने आप को क्लियर करें। आपको आइडिया होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जिस कंट्री में अप्लाई करें उसका वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में, आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एंड सो ऑन, राइट। सबसे पहले मैं बात करूँगी, जब भी आप किसी कंट्री को जब सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा जो है सिटी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा रिगार्डिंग योर स्टडीज़ और एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन ये मेन सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। आप जब भी किसी सिटी को चूज़ करते हैं आपको उसकी सब प्रॉन एंड कॉन्स क्या हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, वेजेस क्या हैं, लिविंग स्टाइल कैसा है, आपको क्या बेनिफिट्स हैं, अदर देन यूनिवर्सिटी एज वेल। यूनिवर्सिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो आपको यूनिवर्सिटी और एरिया चूज़ करने के बेनिफिट्स होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो सर रीजनल एरिया की बात करते हैं आज, ठीक है। जब भी स्टूडेंट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि अच्छा हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, अगर हम ये सिटी सिडनी, मेलबर्न या ब्रिस्बेन हम चूज़ करें तो उसके फर्दर जो है बेनिफिट्स क्या होंगे हमें, ठीक है। अब जब बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सिडनी एक स्टैंडर्ड जो है, मेन सिटीज़ जो है उनमें स्टैंडर्ड जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, उसमें आपकी डिग्री जो है जैसे ही कम्प्लीट हुई, आइदर इस बैचलर्स और मास्टर्स, तो आपको उसमें पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो स्टैंडर्ड मिलेगा, ठीक है। वो 2 साल का है। अगर आप स्पेसिफिक कुछ रीजनल एरियाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप रीजनल एरियाज पर फोकस करते हैं तो रीजनल एरियाज़ में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो ऑस्ट्रेलिया की रीजनल एरियाज़ में लोकेटेड हैं और आप वहाँ से ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स क्या है मैं आपको वो भी बताती हूँ, ठीक है। अब रीजनल एरिया की डेफिनेशन क्या है, अदर देन मेन सिटीज़ लाइक सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन, कुछ स्पेसिफिक कुछ एरियाज़ हैं जो रीजनल एरिया में आते हैं, ठीक है। वहाँ से अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 2 साल के बजाय 3 साल का मिलेगा।
पहला बेनिफिट, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वर्किंग राइट्स के साथ साथ आपको कुछ इमिग्रेशन के लिए पॉइंट्स भी मिलते हैं अंडर फेडरल इमिग्रेशन पॉलिसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देयर विल बी 5 पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे अगर आप रीजनल एरिया, ऐसी यूनिवर्सिटी जो रीजनल एरिया में लोकेटेड है उसके आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब रीजनल एरिया के बाद हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजनल एरियाज़। जैसे मैंने बात की अभी रीजनल एरियाज़ की, अब उसमें भी कुछ चंक्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो डिफाइंड हैं स्पेसिफिक रीजनल एरिया। अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें जो स्पेसिफिक रीजनल एरिया में है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। देयर विल बी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो होगा वो 4 साल का होगा, और इसके साथ साथ आपको जो इमिग्रेशन के लिए पॉइंट्स मिलेंगे वो आपके कम से कम 5 पॉइंट्स जो होंगे वो आपके प्रोविंशियल इमिग्रेशन पॉलिसी के थ्रू भी आपको मिलेंगे और फेडरल के अंडर भी मिलेंगे, तो डबल बेनिफिट्स हैं यहाँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया डिफाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑस्ट्रेलिया का इंसाइट हो। सेशन का मकसद यह है कि आपको एक कंप्लीट इंसाइट दूँ में, आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो कि जब आपने ऑस्ट्रेलिया चूज़ करना है तो आपका सिटी कौन सा होना चाहिए, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए। प्रोग्राम्स के बारे में भी फर्दर मैं आगे बात करने चाह रही हूँ, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने बात कर ली एरियाज़, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़ की, कौन से एरियाज़ आपको कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अब मैं बात करूँगी डिफरेंट एजुकेशन वाइज सबकी जो कैटेगरीज हैं। इंटरमीडिएट हैं, आपने DAE किया हुआ है, आपने एसोसिएट डिग्री की हुई है, आपने बैचलर्स किया हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपकी जो भी डिग्री है भी राइट नाउ उसके अकॉर्डिंगली आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, और उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले बात कर लेते हैं FA। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वो डिवाइडेड है, उसमें FA, FSC, ICS, ICOM, इसके आगे जो प्रोग्राम्स है 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। उसमें आपके कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट पूछता है कि मैंने FA किया है, ICS किया है, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए अगर आपके मिनिमम, अब मैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करूँगी और उसके बाद सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम भी डिफाइन करती हूँ। अगर आपने FA किया है आप एलिजिबल हैं, आपने ICS किया है, ICOM किया है, FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की है, या आपने DA की है तो आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको मिनिमम 45 to 50 आपके मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। अगर 45% भी आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। बिसाइड्स ये एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हो गई कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके अलावा जो है आपको आइल्स रिक्वायर्ड होगा। आइल्स रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इंटरमीडिएट के लिए जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं आपकी मिनिमम आइल्स रिक्वायरमेंट है, आपका आइल्स जो है 5.5 विद नो लेस दैन 5 इन ईच मॉड्यूल होना चाहिए। जिसका मतलब ये है आइल्स की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो डेट विल बी फाइन, लेकिन नहीं है तो मैं अभी बता देती हूँ आपको कि आइल्स जो एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपका स्किल्स टेस्ट, आपकी लैंग्वेज स्किल्स कहते हैं, उसका टेस्ट होता है। उसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें आपकी रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है। वो सभी मॉड्यूल्स जो हैं वो चेक होते हैं। आइल्स ब्रिटिश काउंसिल AEO किसी के भी थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आइल्स जो है आप टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन डिफरेंट अकेडमीज करवा रही हैं, डेट विल बी फाइन। हमारा भी वैसे आइल्स से आप ज्वाइन करना चाहें आप NC सोलिसिटर्स कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन में कुछ और फर्दर अपने ऑफिस हमारी सर्विसेज से रिगार्डिंग में कुछ आपको डिटेल्स शेयर करूँगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी फर्दर सर्विसेज के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आइल्स रिक्वायरमेंट, आप जब भी आइल्स करें मेक श्योर आप जिस भी एकेडमी में जाएँ पहले आपको खुद को इनिशियली असेस करवा लें। जिस भी आप एकेडमी में जा रहे हैं, किसी भी आइल्स सेंटर में जा रहे हैं, टीचर से ज़रूर मीटिंग करें। गेट योर सेल्फ असेस्ड फर्स्ट, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको कितने वीक से जो प्रिपरेशन है रिक्वायर्ड है। अगर कुछ एकेडमीज हैं ट्रायल क्लासेस भी देती हैं, वहीं पर आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कितने वीक से रिक्वायर्ड है। अपने आइल्स टीचर को ज़रूर, आइल्स इंस्ट्रक्टर को ज़रूर इंश्योर करें कि आपको जो है इस कंट्री में जाने और आपकी जो आइल्स रिक्वायरमेंट हैं वो ये हैं और आपको इतना आइल्स रिक्वायर्ड है इस प्रोग्राम के लिए। डेफिनेटली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना चाहिए वो आपको कंसल्टेंट ही बताएगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें भी। मेरा कांटेक्ट नंबर है 0308881363, राइट। अब स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स मैंने अभी आपको बताई हैं, वो हैं आपकी 5.5 ओवरऑल विद नो लेस देन 5 इन ईच मॉड्यूल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं DAE किया हुआ है, एसोसिएट डिग्री की हुई है। अगर आपने DAE किया हुआ है, आपने
और लेवल्स किया हुआ है तो आपके 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके लिए, आप डायरेक्ट बैचलर्स में भी जा सकते हैं। अगर आपके मार्क्स जो हैं 45-50 से अबव 60% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, तो यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ ये है कि आपके लिए डायरेक्ट बैचलर्स की भी ऑप्शन अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में। ज़रूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन में चाहेंगे, डिप्लोमा में चाहेंगे, आप डायरेक्ट बैचलर्स में भी जा सकते हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप डायरेक्ट बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं कि आपने ए लेवल्स वो लेवल्स आपने किया, डेफिनेटली देयर इज एन ऑप्शन, आप डायरेक्ट बैचलर्स में चाहेंगे। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए फर्दर और क्या ऑप्शंस होती हैं, फाउंडेशन की ऑप्शन होती हैं। अब ये किन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, आपके मार्क्स बहुत कम है, 45% मार्क्स हैं, ठीक है। आपका आइल्स जो है वो लो है, डेट इज़ 5 विद नो लेस दैन 5 इन ईच मॉड्यूल, और 5.5 विद नो लेस दैन 5 इन ईच मॉड्यूल। तो आपके पास फाउंडेशन की भी ऑप्शन अवेलेबल है। फाउंडेशन जो होता है वो बेस ईयर होता है, ठीक है। वो उसके जैसे फाउंडेशन इस उसके लफ्ज़ से पता चल रहा है, उसकी जो नाम है उससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि फाउंडेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके मार्क्स जो है, जिनका प्रोफाइल जो होता है थोड़ा सा लो होता है, जिनके इंटरमीडिएट में एकेडमिक जो मार्क्स होते हैं वो थोड़े लो होते हैं और उनका आइल्स भी लो होता है, तो उनके पास एक ऑप्शन होती है कि फाउंडेशन लीडिंग टू बैचलर्स में प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक हो गया। डिप्लोमा की जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स में मैंने बताई हैं, बहुत सारी स्टैंडर्ड जो है डेट इज़ 5.5 विद नो लेस दैन 5 इन ईच मॉड्यूल। अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर्ड करती हैं जिसमें आपको 6 विद नो लेस दैन 5.5 भी हो, देयर विल बी ग्रेट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बैचलर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपने इंटरमीडिएट है विद 60% मार्क्स है तो आप डायरेक्ट बैचलर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं 6 विद नो लेस दैन 5.5 और 6 विद नो लेस दैन 6 इन रीडिंग एंड राइटिंग, और लिसनिंग स्पीकिंग में 5.5 भी होगा तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटर के बाद कितने ईयर्स का जो गैप है वो एक्सेप्टेबल है ऑस्ट्रेलिया में। राइट अवे इमीडिएटली अगर आप अप्लाई करते हैं, आप फ्रेश इंटरमीडिएट हैं, तो 1 साल का गैप, 1 से 1.5 साल का जो गैप है वो एक्सेप्टेबल है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपने, लेकिन अभी जो क्योंकि सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है, कोविड की सिचुएशन है ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, तो दिस इज़ द ग्लोबल सिचुएशन, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू। आपके पास फिर भी ऑप्शन है, अभी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है 2019 में तो बिल्कुल आप फेब इनटेक, अभी हम उसके लिए एप्लीकेशन ले रहे हैं, आप इमीडिएटली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 1-1.5 साल से ज़्यादा का गैप भी एक्सेप्ट कर रही है, तो अभी आपके पास टाइम है, ऑप्शन है। आप 2019 में भी अगर आपने इंटर किया तो आप प्रोसेस करवा सकते हैं, राइट। अब फर्दर मोर अगर आइल्स लो है तो क्या ऑप्शन है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको बता देती हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट है, उनकी अपनी कुछ एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्राइटेरिया है जिनको मीट करना होता है। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ एलिकोस की ऑप्शन देती हैं, कुछ नहीं देती। एक जो स्टैंडर्ड वीक्स होते हैं एलिकोस होता है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स फॉर एकेडमिक पर्पसेस होता है, जिसमें आपके अगर लो बैंड्स हों तो आपके पास एक ऑप्शन होती है, आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से ही लेके ट्रैवल कर सकते हैं विद योर मेन कोर्स किसमें अपने चार्जेस जो है वो कंप्लीट पे करनी होती हैं, ठीक हो क्या। जब आप एलिकोस ले लेते हैं तो आपने एलिकोस जो रिक्वायर्ड होता है डिप्लोमा लेवल पे आप जा रहे हैं, इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन है और आप इंटर की बेस पे डिप्लोमा प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आप एलिकोस ले सकते हैं। वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया की वो प्रोवाइड करती हैं, उसमें आपको मिनिमम 10 to 12 वीक्स का एलिकोस मिलता है, जिसके चार्जेस होते हैं अराउंड अबाउट $4,000-4,500 होते हैं। वो आप अपने एक सेमेस्टर की फ़ीस के साथ क्लियर करके चाहते हैं तो आपका एडमिशन बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपको लो आइल्स बैंड है तो यहाँ पे स्टिल देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर यू, आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं बैचलर्स 2 साल का बीसीमा, तो आपके पास ऑप्शन है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब फर्दर ऑप्शंस क्या हैं, अब आप सिंपल बीकॉम आपने किया या बीएससी किया तो आपके बेसिकली 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, जो एग्जैक्टली जो है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंगली आप डायरेक्ट मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं होते, और आप डायरेक्ट जो है अगेन मास्टर्स में आपका जो मास्टर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो यूजुअली यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने की क्वालिफिकेशन होती है 2 years बैचलर्स और 2 years मास्टर्स। इसको अगर हम सम अप करें तो 2+2 आपके बेसिकली 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। इस एजुकेशन के साथ आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। डिफरेंट अब फैकल्टीज़ डिफरेंट हैं हमारे पास, बिजनेस, आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, आईटी, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल में से कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड हैं, आपके पास आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपको आइल्स रिक्वायर्ड है 6.5 विद नो लेस दैन 6 इन ईच मॉड्यूल, ठीक है।
अगर आप पे 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और आप पोस्ट ग्रेड के लिए ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हैं आपके ओवरऑल आपका 6.5 होना चाहिए और किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होना चाहिए, राइट। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके लो मार्क्स हैं या आपका आइज लो है तो स्टिल देयर इज़ एन ऑप्शन, एलिकोस की ऑप्शन अवेलेबल है। आप उसको बिल्कुल, अगर आपका आइल्स बैंड लो है आप उसके साथ प्रोसेस करवा सकते हैं। मिनिमम 12 वीक्स और मैक्सिमम 18 वीक्स है एलिकोस जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, राइट। अब मैं बात करूँगी कि अब मैंने बात की रीजनल एरियाज़ की और कुछ डिफरेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, इंटर, DAE, एसोसिएट डिग्री, बैचलर्स, मास्टर्स। अब बात करेंगे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंगली फ़ीस क्या है, कौन सी कितने मिनिमम कितने चार्जेस हैं, बजट कितना होना चाहिए, सो ऑन। अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो रेट है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो अभी रेट है वो तकरीबन 123 रुपये है पाकिस्तानी रुपीस, और उसके अकॉर्डिंगली आपका बजट डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सीड करेगा। और क्वारंटीन भी करना, कीप इन माइंड करंट सिचुएशन जो है कोविड की, उसमें अभी ऑस्ट्रेलिया जो है क्वारंटीन सेंटर्स जो अरेंज कर रही है, आपने क्वारंटीन करने हैं वो मैंडेटरी है और उसके कुछ चार्जेस हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें सबसे पहले तो जो टोटल आपका एक्सपेंस होगा आपको अपने माइंड में रखना है, एक सेमेस्टर की फ़ीस है आपकी, ठीक है, जो आपने पे करके जानी होती है वो होती है कम से कम स्टैंडर्ड। किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हैं आपके, वो डिपेंड करता है, स्कॉलरशिप में चाहे देयर वुड बी लेस, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 12,000 से 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। एक सेमेस्टर की फ़ीस है ये, और एक सेमेस्टर जो है वो कंसिस्ट बेस्ड करता है 6 माह पे, ठीक है। एक सेमेस्टर का मतलब है कि आप 6 माह की जो फ़ीस देखे जाएंगे उसकी जो फ़ीस टोटल जो होगी एक सेमेस्टर की वो आपके कम से कम 12,000 से 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होगी, ठीक है। अगर आपको इस फीस पे स्कॉलरशिप मिल जाता है तो डेफिनेटली फ़ीस थोड़ी कम हो जाएगी, डिपेंड करता है स्कॉलरशिप कितना है, राइट। एक सेमेस्टर की फ़ीस, उसके बाद आपके हेल्थ कवर है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जो सभी स्टूडेंट बाय करते हैं यूनिवर्सिटी से और बुपा से, आप वो परचेज करेंगे। फिर साथ जो है आपने फर्दर जो पेमेंट करनी होती है लेटर ऑन, आपका जो प्रोसेस भी इसके एंड में आपको बता दूंगी। उसके साथ आपकी डिफरेंट फीसेस होती हैं वो एडअप करके आपके बायोमेट्रिक्स, आपके मेडिकल, आपके वीज़ा फ़ीस जो है, आपकी टिकट सब एडअप करके आपका कम से कम 20 लाख का जो है बजट होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपके एक सेमेस्टर की फ़ीस है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके बायोमेट्रिक्स मेडिकल हैं, ठीक है, और आपकी वीज़ा चार्जेस हैं। इसके बाद आपने एक टिकट भी लेनी है, तो ऑब्वियसली जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आपका ये रफली स्पीकिंग ये आपका बजट होना चाहिए इनिशियली, राइट। मूविंग फॉरवर्ड आपके फर्दर एक्सपेंसेस के अलावा और कौन से चार्जेस, क्वारंटीन, ठीक है, क्वारंटीन डेट वुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी कंट्री। आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करें आपने क्वारंटीन करना है, ठीक है। और उसके जो ऑस्ट्रेलिया में अभी तक चार्जेस आ रहे हैं वो आपके तकरीबन 2 से $2,500 है जो आपको वहाँ पे पे करने होंगे 14 डेज़ का। क्वारंटीन टाइम जो है अभी ऑस्ट्रेलिया ग्रेजुअली प्लान कर रही है, वो टाइम जो है थोड़ा सा कम करेंगे, 10 दिन का कर दिया उन्होंने, डिपेंड करता है वो फर्दर जो भी न्यूज़ आएंगे। आई विल शेयर विद यू, यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको भी फॉलो करते रहिएगा। मैं डिफरेंट जो है बॉर्डर अपने से रेलिवेंट जो है वो न्यूज़ को यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो हमारे डिफरेंट चैनल्स हैं, आप जिस चैनल को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपको अच्छी ही न्यूज़ मिलेंगी और हम अपडेटेड न्यूज़ मिलेंगी, चाहे वो किसी भी तरह की हो। अगर ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स अभी तक जो न्यूज़ हैं मार्च तक एक्सपेक्टेड है, फर्दर जो भी न्यूज़ होंगे आई विल शेयर विद यू, राइट। अब बात कर लेते हैं कि इनटेक्स कौन सी है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। मैंने आपको जो डिफरेंट अभी तक मैंने जो चीज़ें कवर की हैं उसमें मैंने आपको एरियाज़ बता दिए हैं, एरिया वाइज आपको किस सिटी और किस एरिया को चूज़ करना चाहिए रिगार्डिंग योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद एंट्री रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, इंटर, बैचलर्स और मास्टर्स। अब मैंने आपको बता दी है टोटल कॉस्ट कितनी होगी, आपका बजट कितना होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे फर्दर आपने जब अप्लाई करना प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट जो है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, उसके बगैर जो है आपका एडमिशन नहीं अप्लाई हो सकता, ठीक है। सबसे पहले आप जब भी प्लान करें कि आपने बाहर पढ़ने जाना है और आप प्लान करें कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, तो मेक श्योर आपका जो पासपोर्ट है वो रेडी होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, आपके पास वो सबसे पहले आ जाएगा। मीनवाइल अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन जो भी है, मास्टर्स है तो उससे साथ साथ बैचलर्स, इंटर मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स, इंटर है तो इंटर मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स, अकॉर्डिंगली लास्ट एजुकेशन से लेकर प्रीवियस जितने भी आपकी तालीम है उसके सभी डॉक्यूमेंट्स आपने स्ट्रीमलाइन करने। उसमें आपकी DMC डिटेल मार्कशीट और आपकी जो डिग्री है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आपका ID कार्ड, अगर आप अंडर 18 नहीं है तो ID कार्ड ज़रूर होना चाहिए। और जो है आपके पास
फर्दर मोर आपके पास फर्दर मोर जो है आपने कहीं जॉब की हुई, आपने बैचलर्स किया, अगर आपने किसी इंडस्ट्री के साथ या किसी कंपनी के साथ जॉब की हुई तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस लेटर जो है डेट विल बी मैंडेटरी, राइट। इनिशियल डॉक्यूमेंट्स जब आप देते हैं तो उसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड फॉर्म में देने चाहिए, ठीक है। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएँ, मेक श्योर वो कंसल्टेंट कभी भी आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में लेके अपने पास नहीं रखें। आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दें लेकिन स्कैन करवा के दें, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में दें। आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, आप उनको यूएसपी में जिस तरह भी प्रोवाइड करना चाहिए सॉफ्ट फॉर्म में। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, कभी भी कंसल्टेंट आपके ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेता और आपको देने भी नहीं चाहिए। एक अच्छे कंसल्टेंट की जो है सबसे प्लस पॉइंट यही होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है सॉफ्ट फॉर्म में लेते हैं। आप सॉफ्ट फॉर्म में दें, स्कैन करवा के दें, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है, राइट। आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे, एडमिशन प्रोसेस होता है, उसमें SOP राइटिंग हम स्टूडेंट को फर्दर गाइड कर देते हैं, उनको बताते हैं SOP राइटिंग क्या होती है। दे प्रोवाइडेड SOP एज वेल। SOP आ जाती है, एडमिशन फाइल कंप्लीट होती है, एडमिशन प्रोसेस होता है, एडमिशन ऑफर लेटर जिसको एडमिशन लेटर भी कहते हैं वो तकरीबन आता है आपके 8 to 12 वर्किंग डेज में। वर्किंग डेज का मतलब ये इसमें सैटरडे संडे बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो वीकेंड है। वर्किंग डेज में ये ऑफर आ जाता है। कम ड्यूरेशन भी आप भी आ जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड कुछ टाइम होता है यूनिवर्सिटी का रिक्वायर्ड होता है, उसमें आपका एक दफ़ा ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर आ जाता है, वो ऑफर लेटर की 2 टाइप्स होती हैं, एक कंडीशनल और अनकंडीशनल। अगर आपका सबसे पहले कंडीशनल ऑफर लेटर आता है जिस पे कुछ कंडीशंस होती हैं, जिनको आपने मीट करना होता है, जिनको आपने रिमूव करवाना होता है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके। उसमें सबसे पहले तो GT की कंडीशन होती है, ठीक है। GT होता है जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। आपका वो ऑफर लेटर आ जाता है, उसके ऊपर फर्दर कंडीशंस होंगी। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, फॉर एग्जांपल अभी आपने IELTS की तैयारी कर रहे हैं और आपका ऑफर आया हुआ है, उस पर IELTS की कंडीशन होगी। डिग्री नहीं आई हुई, वो फर्दर कंडीशन हो सकती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने डिग्री भी प्रोवाइड करें, ठीक है। और अगर कोई ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, डिटेल मार्कशीट चाहिए, कोई लेटर चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उस पर वो मैंशन होता है अकॉर्डिंगली। इट वेरीज, डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे कि आपके प्रोफाइल कंप्लीट था या नहीं था। सो मेक श्योर, इसीलिए इनिशियली मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जब भी अपना एडमिशन प्रोसेस करवाएं, मेक श्योर आपकी जो सभी चीज़ें वो स्ट्रीमलाइन हो जाए और आप अकॉर्डिंग जो है उसको प्रोसेस करवा सकें, राइट। आपका ऑफर आ गया और वो कंडीशनल है, इस पर जो भी कंडीशन है उसको हम प्रोसेस करवाएंगे, ठीक है। आप प्रोसेस करवा के उससे अपनी कंडीशंस रिमूव करवाएंगे। IELTS रिजल्ट सर्टिफिकेट की कंडीशन है वो देंगे, आपकी GT क्लियरेंस हो जाएगी, GT की कंडीशन है। उसकी फर्दर कुछ रिक्विजिट्स होती हैं, प्री रिक्विजिट्स होती हैं, वो आपको मीट करनी होती हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑन सोर्स ऑफ इनकम, वो सभी एक अलग स्पीच है पूरी। फाइनेंशियल GT क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर। वो आपका वैलिड ऑफर लेटर होता है जब आप प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स योर फीस पेमेंट, ठीक है। आपका ऑफर लेटर आ गया, अनकंडीशनल है, फिर आप जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करेंगे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। जब भी ऑफर यहाँ पे एक सजेस्ट करना चाहूँगी मैं आप सबको, सभी स्टूडेंट्स को, जो भी मेरे व्यूज़ हैं, जो भी देख रहे हैं, जब भी आपको ऑफर लेटर आए प्लीज़ उसको पढ़ा ज़रूर करें, उसको थॉरली पढ़ें। आपकी इनटेक कौन सी है, नाम, सब कुछ, अपनी डिटेल्स को चेक करें, आपकी पर्सनल डिटेल्स जो मेंशन है ऑफर लेटर पे उसको प्रॉपर्ली चेक करें। प्रोग्राम कौन सा है, आपकी इनटेक कौन सी है, आपने किस कैंपस को चूज़ किया है, सो उन सभी को प्रॉपर्ली चेक करके उसके बाद जो है अपने ऑफर पे फर्दर कंडीशंस को ज़रूर देखें, क्लियर हो जाएंगे। उस पर फ़ीस प्रॉपर्ली मेंशन होती है, आप कौन कौन से चार्जेस पे करना चाह रहे हैं, और कुछ जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी पेमेंट की स्टेज आती है, वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी के लिंक्स और अकाउंट डिटेल्स जो है वो मेंशन होती हैं जिसको आप फॉलो करके पेमेंट करते हैं, ठीक है। आपकी एक दफ़ा जब फीस पे हो जाती है फिर हम आपका COE मंगवाते हैं। COE होता है कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट आपका बेसिकली जो होता है वो वीज़ा लेटर होता है, जिस पे हमने लास्ट स्टेज पे वीज़ा फाइल करते हैं। आपका COE आ जाता है, उसके बाद वीज़ा फाइलिंग है, वीज़ा ग्रांट हो जाता है, तो बस फिर ट्रैवलिंग ही है। तो दिस इज़ द स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं, जो आप स्टूडेंट को ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना, राइट। सो ये स्टेप्स आपके हो गए, आपका वीज़ा ग्रांट हो गया, फर्दर मोर भी साइज ट्रैवलिंग और जो भी टिकट है, जब भी फाइनल स्टेज होती है आपने वो फाइनलाइज कर लिया। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट जो है प्लीज़ अपनी इंश्योर करवाना बहुत ज़रूरी है। उसमें अब एक हफ्ते का टाइम होता है, विद इन अ वीक आपने यूनिवर्सिटी में इनरोल होना होता है, और इनरोल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका COE जो होता है वो आपका वीज़ा लेटर जो है वो वैलिड एक डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे आप वहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं, ठीक है। इन केस अगर अल्लाह ना करे या किसी भी वजह से आप लेट हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट नहीं करते या यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं होते, तो आपके COE के कैंसिल हो जाने का
के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो जैसे ही आपको जब वीज़ा मिल जाता है और आप ट्रैवल कर जाते हैं अपने कंट्री में, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली जो है यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड भी हो जाएं, राइट। सो अभी तक मैंने जहाँ तक बताया इसमें फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हमें कांटेक्ट करना चाहें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 0308881363, राइट। हमारा ऑफिस जो है वो लोकेटेड है कलमा चौक सेंचुरी टावर, ऑफिस नंबर 205। हमारी ऑफिस टाइमिंग जो है वो है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, और सैटरडे को भी हम अवेलेबल हैं। आप सैटरडे को आना चाहें, विज़िट करना चाहें, आप कुछ सर्विसेज से कंसल्टेंसी करवाना चाहें तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। इसके अलावा हमारा आइल्स सेंटर है, डायनामिक आइल्स सेंटर बाय एनसी सोलिसिटर्स। आप हमारी आइल्स क्लासेस भी ले सकते हैं, ट्रायल क्लास, मॉक टेस्ट, डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ब्रिटिश काउंसिल और AO से भी हम रजिस्टर्ड हैं। इंशाल्लाह और अच्छी न्यूज़ आएंगी। जहां हमने एक साल इतने अच्छे से गुजार लिया, उम्मीद करनी चाहिए कि आगे भी ये 1 माह ही है जहां हमें मज़ीद इंतज़ार ना ही करना पड़े। तो आप पूरी उम्मीद रहें, उम्मीद ही है जिस पे हम कायम रह सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जैसे कुछ अच्छी न्यूज़ आएंगे आई विल डेफिनेटली शेयर विद माय व्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफिज़।